हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके, और टॉपिक का नाम है कैलेंडर। इससे पहले मैं आपको दो टॉपिक के वीडियो पहले से यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, एक स्लॉक्स एंड जो लास्ट वीडियो था वो था क्लॉक के 3 पार्ट में आपको अपलोड कर चुका हूँ। अगर तीनों में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कैलेंडर टॉपिक पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कैलेंडर में अगर बात करें तो आज हम किसी ट्रिक की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिक की डायरेक्टली बात करना, जैसा कि मैंने आपको क्लॉक में पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया था, ऐसे आज हम क्या पढ़ेंगे कैलेंडर। ट्रिक में डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ, कोड के अकॉर्डिंग मैं आपको कैलेंडर करा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यहाँ क्या होती है कि अगर मैं कोड के अकॉर्डिंग आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्टली आंसर निकालना ही आता है, हमें ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ें, ये कोड कहाँ से आए, कैसे बने, ठीक है। आखिरकार ये जो कोड है आपके, ये बनते किससे हैं? बेसिक से ही बनते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक, जैसे कि हमने क्लॉक में पढ़ा था। तो देखिए कैलेंडर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले टर्म आती है आपकी, और वो होती है आपकी ईयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ष। सबसे पहले क्या काम आता है? वर्ष, ठीक है। अब देखो वर्ष कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ ईयर अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ ईयर की बात करें तो फर्स्ट टाइप जो होती है आपकी, उसे हम कहते हैं सिंपल ईयर, एंड सेकेंड टाइप जो होती है उसे हम कहते हैं लीप ईयर, उसे हम कहते हैं लीप ईयर। अगर हम बात करें सिंपल ईयर को और अधिक और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ऑर्डिनरी ईयर, या इसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष, और इसे हम बोलते हैं अधिक वर्ष या असाधारण वर्ष। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अधिकतर क्या बोला जाता है? इसे लीप ईयर बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा क्या कौन सी तो सिंपल ईयर होती है और कौन सी लीप ईयर होती है। तो देखिएगा वह वर्ष जिसमें फरवरी, साधारण वर्ष कौन सी होती है? वह वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 डेज की होती है, वह क्या होती है? आपकी सिंपल ईयर कहलाती है। नेक्स्ट, वह वर्ष जिसमें टोटल, अगर डेज की बात करें तो वह वर्ष जिसमें टोटल डेज 365 होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपकी सिंपल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, या उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें लीप ईयर की तो वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी लीप ईयर कहलाती है। या अगर हम टोटल डेज की बात करें तो वह वर्ष जिसमें कुल दिनों की संख्या 366 होती है, वह क्या कहलाती है? आपकी लीप वर्ष कहलाती है। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि या जब कैलेंडर बनाया होगा तो उसमें वर्ष के दिन 365 या 366 ही क्यों लिए? 100 लेते, 200 लेते तो उसमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती। तो देखिए ये वर्ष के दिन लिए कैसे गए? हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर, एक चक्कर में लगने वाले समय को ही क्या बोला गया है? यहाँ पे वर्ष बोला गया है। अब अगर हम बात करें कि चक्कर अगर 301 फिक्स डे में अगर लगाती है तो यहाँ 365 दिन क्यों और यहाँ 366 दिन क्यों? जब हमने स्टूडेंट्स क्लास में, जब हमने 8वीं या 10वीं क्लास में साइंस पढ़ी थी तो वहां हमने क्या देखा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाती है? वो लगाती है 365 चाहिए 1/4। अगर फ्लो में बोले तो ये बहुत जल्दी निकलता है। अगर इंडिविजुअली मैं पूछूं कितने दिन में तो ये हम लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन जब आपसे पूछा गया पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने, तो एक फ्लो में निकलता है कि 365 सही 1/4 दिन। 1/4 दिन कैसे? 1/4 का मतलब क्या हुआ? लगभग 6 घंटे। 365 दिन और लगभग 6 घंटे, इसका टाइम ऑपरेट होता है 365 सही 365 दिन और 5 घंटे और कुछ मिनट का टाइम होता है, ठीक है। इसलिए इसे लगभग 1/4 में 6 घंटे मान लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 365 से ही 1/4। लेकिन अगर हम देखें तो कैलेंडर में जब लिया गया तो यहाँ क्या लिया गया? 365, लेकिन यहाँ क्या लिया गया? 366। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो कौन सा होता है? आपका 1/4 होता है। तो इसको बेसिकली समझते हैं
कैलेंडर का जब पहला वर्ष था, जब फर्स्ट ईयर की हम बात करें कैलेंडर की, फर्स्ट ईयर जो थी वो कौन सी ईयर थी आपकी? सिंपल ईयर मानी गई थी या सिंपल ईयर ली गई थी, साधारण वर्ष ही उसे माना गया था। और उसमें दिन कितने लिए गए? 365 दिन। जब कैलेंडर के पहले वर्ष को लिया गया तो उसे क्या लिया गया? एक साधारण वर्ष के रूप में लिया गया और उसमें दिन कितने काउंट किए गए? 365 दिन लिए गए। तो इसके कारण, लेकिन ये टोटल वर्ष कितने का है? 365 सही है 1/4। तो कितना दिन बच गया उस वर्ष में? फर्स्ट ईयर में 1/4 बच गया। क्या बच गया? 1/4 बच गया। जैसे ही सेकेंड ईयर फिर दोबारा लिया कैलेंडर में, तो उसे भी क्या लिया गया? एक सिंपल ईयर लिया गया और उसमें भी दिन कितने लिए गए? 365 दिन लिए गए। तो सेकेंड ईयर का भी हमारे पास कितना शेष बच गया? अभी 1/4। ये 1/4 2 ईयर में वो हैं जो अभी तक हमने कैलेंडर में काउंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट थर्ड ईयर जब भी फिर से कैलेंडर में लिया गया तो उसे भी क्या लिया गया? एक सिंपल ईयर ही काउंट किया गया। तो उसका भी कितना लिया? 365 दिन। तो इस थर्ड ईयर का भी कितना बच गया हमारे पास? 1/4 बच गया। नेक्स्ट जैसे ही फोर्थ ईयर आया, तो उसको भी पहले तो क्या काउंट किया? एक सिंपल ईयर काउंट किया और उसका भी कितना लिया? 365 लिया। और इसका भी कितना रिमेनिंग शेष बच गया? 1/4। लेकिन जब 4 बार 1/4 और ये 4 1/4 मिलकर कितना बन गया? ये 1 दिन के बराबर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया। और इस 1 दिन के एक्स्ट्रा टाइम को हमने कहाँ ऐड कर दिया? इस फोर्थ ईयर में ऐड कर दिया। तो जब 365 में इस एक्स्ट्रा डे को कवर किया, ऐड किया, तो दिन कितने हो गए? वो 366। अब इन 3 वर्ष के बजाय ये वर्ष में 1 दिन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो इसे सिंपल ईयर का नाम ना देके इसे क्या दे दिया गया? लीप ईयर दे दिया गया। इसे क्या बोला गया? अधिक वर्ष या लीप वर्ष बोला गया। इसके कारण इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनती है लीप ईयर की, कि एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। लेकिन उसमें एक लाइन और ऐड होती है कि इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी ईयर। हिंदी में मैं एक बार बोल देता हूं, डेफिनेशन में अभी आपको लिखवा दूंगा। बोला गया प्रत्येक वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है लीप वर्ष कहलाती है। लेकिन वह क्या नहीं होनी चाहिए? एक शताब्दी वर्ष नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी कहलाती है? आपकी लीप ईयर। अब ये कंटिन्यू यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ ईयर एक सिंपल ईयर होगी, सिक्स्थ भी सिंपल होगी और सेवंथ भी क्या होगी? आपकी सिंपल ईयर होगी। जैसे ही एट्थ ईयर आएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी लीप ईयर हो जाएगी। तो वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या कहलाती है? आपकी लीप ईयर कहलाती है। लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए? एक शताब्दी वर्ष, एक सेंचुरी ईयर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा की पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स लिख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार परिभाषा या डेफिनेशन देख लेते हैं। बोला गया सिंपल ईयर, बोला गया साधारण वर्ष कौन सी होती है? तो बोला गया एवरी ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड सिंपल ईयर। बोला गया वह वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो कौन सी वर्ष होती है आपकी? वो एक सिंपल ईयर मीन्स साधारण वर्ष कहलाती है। हिंदी में भी लिखा गया है प्रत्येक वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वह क्या कहलाती है? वह साधारण वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया गया 1975। 4 से डिविजल अगर देखें तो ये क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कभी इवन नंबर से क्या नहीं होगा? डिविजिबल नहीं होगा। 1721, 1907, 2001, 2003, 2013 ये सभी वर्ष वो हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होंगे? आपकी एक साधारण वर्ष कहलाएगी। नेक्स्ट सेकंड टाइप इज लीप ईयर। बोला गया एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। बोला गया इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी ईयर। बोला गया वह प्रत्येक वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित होती है लीप ईयर कहलाती है। लेकिन वहां एक कंडीशन दी गई है, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? वो एक सेंचुरी ईयर, एक शताब्दी वर्ष नहीं होनी चाहिए। उसका कंडीशन मैं बताऊंगा कि शताब्दी वर्ष क्यों नहीं होनी चाहिए 4 से डिविजिबल होते हुए भी। उसका एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझेंगे हम आगे। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया 1600 को 4 से डिविजिबल करेंगे हो जाता है, तो ये क्या होगी? आपकी लीप ईयर। 1996, 1964, 1916,
नेक्स्ट 2016 ये जो वर्ष हैं ये सब क्या है आपकी लीप ईयर हैं, जो कि 4 से क्या है डिविजिबल हैं। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को इनकी डेफिनेशन ज़्यादा रोल निभाती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ये मैं आपको डेफिनेशन लिख चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप आराम से इसको लिख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक और आपका हेडिंग है लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब लीप ईयर बताया था तो उसमें एक पॉइंट पीछे लिखा है इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी ईयर, क्योंकि सेंचुरी ईयर के लिए लीप होना या नॉन लीप होना वो एक अलग मैटर करता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष क्या होती है, लिखा गया एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर। बोला गया प्रत्येक शताब्दी वर्ष जो कि 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। और एग्जांपल दिए गए हैं आपको क्या, 800, 1200, ठीक है, 1600, ये सभी जो एग्जांपल दिए गए हैं ये क्या है, आपकी लीप सेंचुरी ईयर है। आप बोल सकते हो कि ये वो सन है, ये वो ईयर्स हैं जिनमें फरवरी कितने की होगी, आपकी 29 डेज की होगी, और ये ईयर जो हैं आपकी ये कितने दिन की होंगी, 366 दिन की होगी। अगर हम बात करें 1700 तो 1700 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें जो दिन होंगे वो कितने के होंगे, आपके 365 दिन होंगे। अब इसके अगर बेसिक की बात करें कि ऐसा हुआ क्यों, तो देखिए इसके लिए हमें वापस से वो साइंस पर जाना पड़ेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये 400 से ही सेंचुरी को डिविजिबल क्यों करते हैं, और उसका बेसिक हम अभी और देखेंगे आगे जाके। तो देखिएगा, अगर हम एक दिन में अगर बात करें तो कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और ये 24 घंटे ही क्यों लिए गए, उसका रीजन क्या है कि जो पृथ्वी है वो दो तरीके से घूर्णन करती है, दो तरीके से घूमती है। एक तो अपनी ध्रुवी पर घूमती है, ठीक है, और एक अपने कक्ष पर जो सूर्य के चक्कर लगाती है उतने टाइम में, वो टाइम ऑफ पीरियड तो किस में काउंट होता है, आपका ईयर में। और जो अपनी धुरी पर इस तरीके से रोटेट होती है, जो अपनी ओनली एक धुरी पर जो रोटेट होती है, उससे क्या होते हैं आपके दिन रात बनते हैं। तो धुरी पर जो घूमती है उसमें कितना टाइम लगता है आपका लगते हैं 24, लगभग 24 घंटे लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आया होगा, लगभग 24 घंटे, पूरे 24 घंटे नहीं लगते हैं। उसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम लगभग वहां पे होता है, कुछ सेकंड का 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम होता है। तो लगभग पर डे क्या होता है, पर डे लगभग 4 मिनट क्या काउंट होता है, वहां पे एक्स्ट्रा काउंट होता है। क्यों, क्योंकि हम पर डे काउंट कितना करते हैं, 24 घंटे, लेकिन एक दिन होता कितने का है आपका, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का होता है। तो लगभग 4 मिनट हम पर डे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट करते हैं। वहां हमने 1/4 को क्या किया था, काउंट करने से छोड़ दिया था, उसको एक साथ मिला के एक दिन बना के हमने लीप ईयर बनाया था। जबकि यहां क्या होता है कि पर डे हम काउंट क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मिनट लगभग एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, जो लगभग 100 वर्षों में जाके कितना काम, वो लगभग 100 वर्षों में जाके लगभग एक दिन का टाइम क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। ये 4-4 मिनट को पर डे का जो हम काउंट करते हैं, अगर इसका टोटल करें तो लगभग 100 वर्षों में जाके ये पूरा की पूरा कितने दिन का, लगभग करीब 1 डे के बराबर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा टाइम हम काउंट कर लेते हैं। कहां पे, कैलेंडर में। जो कि जैसे ही कोई सेंचुरी ईयर आती है, जैसे ही फर्स्ट सेंचुरी आई तो वहां हम क्या कर लेते हैं, उस सेंचुरी तक एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं। तो जैसे ही लीप ईयर का एक दिन, यहाँ फरवरी वाला जो 366वां दिन जो ऐड होने को होता है, वो इससे क्या हो जाता है, इस एक्स्ट्रा दिन से हट जाता है। इसलिए प्रत्येक सेंचुरी जो कि 4 से डिविजिबल होते हुए भी उसका फरवरी कितने दिन का नहीं होता है, 29 डेज का नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक ईयर जो कि 4 से डिविजिबल होती है, प्रत्येक शताब्दी वर्ष जो कि 4 से डिविजिबल होती है, वो जरूरी नहीं है वो क्या हो, आपकी लीप शताब्दी वर्ष हो। इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि हर 4th सेंचुरी जो आती है, हर 4th जो शताब्दी होती है, तो हर चौथी जो शताब्दी होगी वो कितने वर्षों में आएगी, वो वर्षों में आएगी आपके कितने में, 400 वर्षों में आती है। तो हर 4th शताब्दी जो होती है वो आपकी क्या होती है, एक सेंचुरी ईयर, वो एक लीप सेंचुरी ईयर होती है। ये था इसका बेसिक टर्म। पूछा नहीं जाता है कि ये प्रत्येक सेंचुरी ईयर लीप ईयर क्यों नहीं होती है जो कि 4 से डिविजिबल होती है, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं। जब इसको हम ऑड डे में पढ़ेंगे तो ये और आपका क्लियर
हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। एवरी सेंचुरी ईयर इज डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, प्रत्येक शताब्दी वर्ष जो कि 400 से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या होती है, आपकी लीप शताब्दी वर्ष होती है। इसका मतलब अगर वो 400 से शताब्दी डिविजिबल हो जाती है तो उसकी फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है, और उस वर्ष में कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंचुरी क्या हो, एक लीप ईयर हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट टर्म आती है जो कैलेंडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके कॉर्ड के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर करते हो वो यहीं से निकल के आते हैं। वो क्या है, आपके ऑड डेज। उसे क्या बोलते हैं, ऑड डेज, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, विषम दिन। ये होते क्या है विषम दिन, वो समझ लेते हैं। अगर विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये कैलेंडर आपका सॉल्व हो गया। बोला गया इन ए गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ऑड डेज। बोला गया कि निश्चित समय को अधिकतम सप्ताहों में बदलने के बाद जो शेष दिन बच जाते हैं, अधिकतम सप्ताह मींस मान लीजिएगा आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दिए गए, उसको हम अधिकतम सप्ताह मींस वीक्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो बचे हुए दिन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑड डेज कहलाते हैं। ऑड डेज के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी एक आपको फॉर्मूला लिखा। ऑड डे का मतलब क्या, टोटल डे अपॉन 7, मतलब 7 से अगर कुल दिनों में भाग देंगे तो जो बचा हुआ दिन, शेषफल जो है आपका, जो रिमाइंडर आपका बचता है वो क्या कहलाता है, आपका वो ऑड डे कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं कि जनवरी, मैं बात करता हूं जनवरी मंथ की, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 7 का भाग 2 तो 4 तो क्या हो जाते हैं इसके, यहाँ 4 तो क्या हो जाता है वीक, 7 को 28 तो 4 तो किस में चला था, वीक। अब बच गए कितने, 3 दिन। ये रिमाइंडर जो बच गया ये 3 दिन ही क्या है यहाँ पे, ऑड डेज हैं। ये 3 दिन ही क्या है यहाँ पे, ऑड डेज हैं। अभी हम मंथ में ऑड डे निकालना भी सीखेंगे। ऑड डे निकालने की जरूरत नहीं है, जितने भी दिन होते हैं टोटल उसमें 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही क्या कहलाता है, आपका ऑड डेज कहलाता है। बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है, एक निश्चित समय को अधिकतम सप्ताहों में बदलने के बाद शेष दिन क्या कहलाता है, आपका ऑड डे कहलाता है। अब देखो अधिकतम जो ऑड डेज वो आएंगे वो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑड डे की अगर बात करें हम, मैक्सिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं, 6। मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं, 6। और मिनिमम ऑड डे कितना हो सकता है आपका, मिनिमम ऑड डे हो सकते हैं आपके 0। मिनिमम ऑड डे क्या होते हैं, 0। जैसे कि एक सिंपल ईयर, फरवरी जब एक सिंपल ईयर होती है तो उसमें दिन कितने होते हैं, 28। तो फरवरी की अगर बात करें तो ये कितनी बार कट गया, 4 बार, बचा कितना हमारे पास, 0। तो ऑड डे फरवरी में, सिंपल ईयर के फरवरी में ऑड डे कितने हो गए आपके पास, 0 हो गए हैं। तो ये होते हैं आपके ऑड डेज। अब हम सीखेंगे ऑड डेज को काउंट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उसको ध्यान से देख लेना। पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि सर इतना बेसिक बताने की, देखिए चीज़ों को एक रटना एक अलग चीज़ होती है। अगर रटोगे तो इतना ही आंसर ही निकाल पाओगे, और उसको अगर रिपीट नहीं किया तो उसको भूल भी सकते हो। लेकिन अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे आता है तो आप वो भूल नहीं सकते। आपको ट्रिक से भी मैं ये करवा सकता हूँ, कॉर्ड से भी करवा सकता हूँ। लेकिन कॉर्ड में क्या, अगर आप एक भी कॉर्ड बीच में भूल गए तो आपका पूरा की पूरा कैलेंडर क्या हो जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है। तो हम इसको पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने बेसिक से पूरा पढ़ लिया तो कंफर्म जो कॉर्ड से आंसर आता है उससे भी फास्ट आंसर आपका किससे आ जाएगा, बेसिक से आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ ऑड डेज या कैलकुलेट ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे अब। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ ऑड डेज मींस विषम दिनों की गणना। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सबसे छोटी जो टर्म्स होती है सबसे ऑड डे निकालने के लिए, वो होता है आपका मंथ। तो देखिएगा मंथ की अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी। जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं, 31। अगर 31 में हम 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑड डेज आ जाएंगे। अगर हमने 31 में 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 3। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें 7 का भाग देते हैं तो 4 तो वीक बन गया और रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। तो 31 में 7 का भाग देंगे तो क्या होगा आपका 3। नेक्स्ट फरवरी में कंडीशंस बनती है हमारे पास 2। एक तो कंडीशन बनती है सिंपल ईयर की, एक तो कंडीशन बनती है सिंपल ईयर और एक बनती है हमारे पास क्या, लीप ईयर। सिंपल ईयर की फरवरी होती है हमारे पास कितनी की, 28 दिन की। तो अगर सिंपल ईयर है और उसकी फरवरी को में हमें ऑड डे निकालने हैं तो ऑड डे क्या होगा, 0, क्योंकि 7 से ये पूरी बार क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, शेषफल क्या बचता है, 0। और अगर लीप ईयर है तो उसका क्या होगा, 29 दिन का होगा
फरवरी 29 का होगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1। यही एक मंथ ऐसा है जिसमें 2 ऑड डे आ सकता है। अगर सिंपल ईयर की फरवरी है तो 0 ऑड डे होगा, और अगर लीप ईयर की फरवरी है तो ऑड डे कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फरवरी के बाद अगर बात करें तो मार्च में अगर हम बात करें तो टोटल दिन कितने होते हैं आपके? 31। तो ऑड डे कितने होंगे? 3। अब सिंपल सा तरीका है कि जिस मंथ में 31 दिन होंगे वहां 3 ऑड डे होंगे, और जहां 30 दिन होंगे वहां कितने होंगे? 2 ऑड डे होंगे। तो मार्च के बाद अप्रैल में आपके 30, यहां पे 2, आपके 2 मंथ कंटिन्यू ऐसे होते हैं जहां पे क्या है आपका 31 दिन के ये क्या होते हैं? आपके मंथ्स होते हैं। तो यहाँ फरवरी की मंथ, अगस्त में भी ऑड डे 3 होंगे, और जुलाई में भी क्या होगा आपका 3 ऑड डे होंगे। तो देखिए ये निकालने की जरूरत नहीं है, बार बार इसमें 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जिस मंथ में 31 दिन होते हैं उसमें ऑड डे 3 होते हैं, और जिसमें 30 होते हैं वहां कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। 2 कंटिन्यू मंथ्स आपके ऐसे हैं, कौन से? जुलाई और अगस्त, जिसमें टोटल दिन कितने होते हैं आपके? 31 होते हैं। ठीक है, तो वहां ऑड डे भी कितने होंगे आपके? 3 होंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, काफी बार स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहां देखिएगा फरवरी में 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं? ऑड डे जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है फरवरी का, वो एक्स्ट्रा दिन जो होता है लीप ईयर का, उसको फरवरी में ही क्यों ऐड किया जाता है? या फरवरी में ही सबसे कम दिन क्यों है, दिसंबर में क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर कुछ चीज की कमी होती है तो उसे हम लास्ट में कहां करते हैं? लास्ट में एडजस्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो दिसंबर के मंथ क्या होने चाहिए थे? 28 और 29 होने चाहिए थे। तो इसका क्या कारण है कि ईयर के बीच के मंथ में इस एक्स्ट्रा डे को क्या किया गया? ऐड किया गया। या सबसे कम दिन किस में लिए गए? फरवरी में लिए गए। तो इसका एक बेसिक्स है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये काफी बार लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा इसके पीछे एक कहानी है, वो है आपके कि रोमन जो कैलेंडर बना था वो सबसे पहले किसने बनाया था? वो रोमन के लोगों ने बनाया था। ठीक है, जो आपने रोम का नाम सुना होगा, रोम जो देश है, तो रोमन के लोगों ने क्या किया था? इस कैलेंडर को बनाया था। जब जैसे जैसे फेस्टिवल्स उनके आने लगे तो उन्हें क्या एक टाइम टेबल की जरूरत पड़ी। उस टाइम टेबल को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कैलेंडर बनाया। अब वो हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है कि किसने बनवाया, वहां का राजा कौन था, वो चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये तो एक थोड़ा सा बेसिक टर्म्स को जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। रोमन के लोगों ने जब वहां पे कैलेंडर बनाया तो रोम में क्या होता है कि स्टार्टिंग के 2 मंथ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ठीक है, स्नोफॉल होता है। उससे क्या है कि वहां उन 2 मंथों में कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी फेस्टिवल नहीं बनता था, सभी लोग अपने घर में निठल्ले बैठे रहते थे। तो जब कैलेंडर बनाया गया तो क्या हुआ कि वहां के लोगों ने उन 2 मंथ को कैलेंडर में काउंट ही नहीं किया था, और उन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो कैलेंडर बनाया कहां से? मार्च से लेके दिसंबर मंथ तक बनाया था। कहां से बनाया था? मार्च से लेके और दिसंबर तक बनाया था। टोटल मंथ्स कितने हो गए आपके? 10। ठीक है, तो वहां 5 मंथ की हाफ ईयरली आप समझ सकते हो। देखो मार्च में अगर देखें तो 31, 30 और 31 ये एक हाफ ईयरली हो गई जुलाई तक। और अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 का ये हो गया 31, 30 और 31। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी उन मंथ्स का भी उनके लिए यूज होने लगा। कौन से मंथ? जो उन्होंने छोड़े थे। तो जनवरी और फरवरी जो मंथ उन्होंने बर्फबारी के कारण छोड़े थे, काउंट करने से कैलेंडर में उनको काउंट नहीं किया था, तो उनको धीरे धीरे उसकी जरूरत पड़ने लगी टाइम टेबल की। तो उन्होंने लास्ट में जाके क्या किया? इन 2 मंथ्स को भी वहां क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कौन से मंथ? आपके जनवरी और फरवरी को। तो ये जो सबसे कम दिन थे, इसका कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने जो सबसे कम दिन बचे थे उसको कहां काउंट किया? फरवरी में। क्यों? क्योंकि जो कैलेंडर था उसका लास्ट मंथ ही कौन सा था जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया था? फरवरी ऐड किया था। तो यही एक बेसिक कारण है कि फरवरी में क्या होते हैं यहाँ पे 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ये एक बेसिक चीज बताई थी क्योंकि ये काफी बार लोगों के माइंड में क्वेश्चन पुटअप होता है। आई थिंक आप लोगों को ये ऑड डे निकालना सीख होंगे। ये कोई बड़ी टर्म नहीं है कि जहां आप मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी के अलग से कोड, वही कोड है जो आपके यहाँ पे क्या है? ये ऑड डेज है। इन ऑड डे से क्या बन जाता है आपका?
कॉर्ड बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हमने किसका निकाला, मंथ्स के ऑड डे निकाले। अब हम काउंट करेंगे ईयर्स के। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे ईयर्स के। तो हम यहां साइड में देख लेते हैं एक बार, ऑड डेज इन वन सिंपल ईयर। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। अब एक साधारण वर्ष में अगर विषम दिनों की संख्या हम देखें तो देखिए, साधारण वर्ष में सिंपल ईयर में अगर देखें तो टोटल डेज कितने होते हैं आपके, टोटल डेज होते हैं आपके 365। और 365 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाता है आपका, ये जाता है 52 टाइम्स। कितनी बार, 52 टाइम्स। तो यहाँ पे 52 तो क्या हो गई, वीक्स हो गई, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ऑड डे। और रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 1 बच गया। तो ये 1 क्या होगा यहाँ पे, ऑड डे होगा, ध्यान रखिएगा। एक साधारण वर्ष में ऑड डे की संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक साधारण वर्ष में ऑड डे की संख्या क्या होती है, 1 होती है। लेकिन यहां अगर देखा जाए मंथ्स में तो जनवरी में 3। लेकिन अगर अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर एक साधारण एक पूरी वर्ष में ऑड डे कितना होता है आपका, 1 होता है, जबकि एक जनवरी में अकेला कितना होता है आपका, 3 होता है। जबकि जनवरी तो एक पार्ट है, एक मंथ है एक ईयर का। तो यहाँ वर्ष में तो कम ऑड डे आ रहे हैं और यहाँ पे जनवरी में कितने आ रहे हैं आपके, 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ऑड डे का टोटल कहीं पर भी अगर 6 से ज्यादा हो जाता है, अगर ऑड डे का टोटल 6 से ज्यादा हो जाता है तो वापिस से उसको किससे डिविजिबल कर देते हैं, 7 से विभाजित कर देते हैं। इसके लिए तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं हमारे पास, 6 हो सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे यहां हम देखते हैं, अगर जनवरी का, अगर हमें 3 मंथ का ऑड डे निकालना हो, किसका, जनवरी, फरवरी और मार्च का। मान लीजिएगा फरवरी क्या है, एक सिंपल ईयर की बात हम कर रहे हैं, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0 और मार्च में कितना आपका, मान लीजिएगा इसको लीप ईयर मान लेते हैं, तो यहाँ क्या ऑड डे आएगा आपका 1 और मार्च में कितना आपका 3, तो टोटल कितना हो गया 7। तो इसको 7 ऑड डे नहीं माना जाएगा, 6 से ज्यादा है तो वापिस से किसको डिवाइड कर दो, आपको 7 से डिवाइड कर दो। तो इन तीनों मंथों को मिला के ऑड डे की संख्या क्या हो गई, 0। तो ऑड डे की संख्या जहां पर भी 6 से ज्यादा हो जाती है वापिस से उसको किससे डिवाइड कर दो, आप 7 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एक वर्ष में तो ऑड डे 1 से 1 होता है और जनवरी में अगर देखें तो टोटल एक सिंगल जनवरी में कितना होता है आपका, 3 दिन होते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑड डेज मतलब विषम दिनों की संख्या, किसमें, एक लीप ईयर में। एक लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या, हिंदी में भी मैं लिख सकता हूं इसको, लेकिन आपको बोल ही रहा हूं हिंदी तो मैं समझ सकते हो आप लोग। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो यहाँ टोटल डेज की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 366/7। तो यहाँ 52 टाइम जाएगा, तो 52 तो क्या हो गई यहाँ पे वीक, और रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो यहाँ ऑड डे कितने हो गए, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हो गए हैं। ठीक है, तो एक साधारण वर्ष में ऑड डे की संख्या 1 और एक लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 2 हो जाती है। आई थिंक आप लोगों को ये टर्म्स समझ में आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो। ये टर्म्स ध्यान रखिएगा, ये तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। 365 में 7 का भाग दिया है, रिमाइंडर कितना बचा, 1 तो ऑड डे, और 366 क्योंकि लीप वर्ष है तो 366 दिन में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑड डे। अभी तक जितने भी ऑड डे बताए हैं वहां पर कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम ऑड डे काउंट करेंगे और वो ऑड डे में हम निकालेंगे फिर तो 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में ऑड डे की कंडीशंस निकालेंगे, ऑड डे की संख्या निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं आगे हम। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स था, अभी थोड़ा बेसिक और बचा है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक और बचा है क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्लॉक में समझा था वैसे ही हम कैलेंडर में भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।